हलीपुर नामी गांव में रंगा राव एक ढाबा चलाता था। उसके पास बल्लू नाम का एक वेटर था। वो एक साथ कई प्लेट्स लेकर खाना सर्व करता। सिर्फ यही देखने के लिए लोग वहां आते थे। एक बार वो काफी सारी प्लेट्स लेकर कस्टमर्स को खाना सर्व कर रहा था। उसे देखकर एक आदमी ने कहा, अरे भाई, इस गांव में तुम्हारे बहुत चर्चे हैं कि तुम एक ही हाथ से बहुत सारी प्लेट्स में खाना सर्व कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खुद ही देखने चला आया। उसी ढाबे में करमदीन नाम का एक शेफ था। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता, लेकिन लोग और मालिक सिर्फ बल्लू की ही तारीफ करते थे। तो वो ये सब देखकर काफी दुखी हो जाता। बल्लू हमेशा करमदीन पर रोब जताता रहता। एक दिन करमदीन नई कैप और चश्मा पहनकर खाना बनाने लगा। उसे देखकर बल्लू ने कहा, क्यों करमदीन, सिनेमा हीरो बनने के इरादे हैं क्या? कहाँ से खरीदी है ये? अरे भाई बल्लू, कल ही बाजार से खरीद कर लाया हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि खरीदूं। ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मुझे मना करोगे तो नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? ये तो गलत बात है बल्लू। मैं जो भी खरीद कर लाता हूँ तुम छीन लेते हो। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो खुद ही जाकर क्यों नहीं खरीद लेते बाजार से? बेचारे करमदीन ने लाचार होकर बल्लू को कैप और चश्मा दे दिया। अगले दिन बल्लू ने कैप और चश्मा पहनकर खाना सर्व करना शुरू किया। एक दिन रंगा राव ने बल्लू से कहा, इस महीने से मैं तुम्हारी तनख्वाह 3000 रुपए बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर करमदीन बोला, ये क्या साहब जी, मैं भी तो यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। जितनी बार इसकी तनख्वाह बढ़ाई, मेरी तो कभी नहीं बढ़ाई। खामोश रहो, मालिक के सामने मुंह खोलते हो, शर्म नहीं आती? इस ढाबे पर लोग मेरा स्टाइल देखने आते हैं। तुम जैसे खाना बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं तुमसे सीनियर हूँ, इसलिए अपने काम से काम रखो। ये सुनकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वो बल्लू को सबक सिखाकर ही रहेगा। बाद में अपने दोस्तों से मिलकर अपना प्लान उन्हें समझाया। अगले दिन वो नई घड़ी पहनकर काम करने आया तो बल्लू ने उसकी घड़ी को देखकर कहा, अरे बिल्लू भैया, क्या हुआ? ये घड़ी मैंने दिल्ली से मंगवाई है, बहुत महंगी है। मेहरबानी करके इसे ना मांग लेना। ओहो, मुझे वो बहुत पसंद है। चाहो तो मुझसे पैसे ले लो, पर मुझे वो घड़ी दे दो। ये कहकर बल्लू ने करमदीन से घड़ी ले ली। यूं वो बड़े रोब वाले अंदाज में घड़ी पहनकर खाना परोसने लगा। बाद में करमदीन ने ढाबे के मालिक रंगा राव से कहा, मालिक, आप सब नौकरों को एक नजर से नहीं देख रहे। हर एक का अपना एक हुनर होता है जनाब। मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तो लोग यहाँ आएंगे ना। अरे क्यों करमदीन, फिर से तुमने तनख्वाह के बारे में बहस शुरू कर दी? चुपचाप जाकर अपना काम करो। ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। अगले 1 हफ्ते तक मेरे पकवानों की किसी ने शिकायत की तो मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। और हाँ, अगर तुमने हफ्ते में एक बार ही प्लेट को नीचे गिराया तो तुम्हें जाना होगा। बोलो? हाँ 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 हाँ, 30 साल का तजर्बा है मुझे, मंजूर है मुझे ये शर्त। अगले दिन करमदीन के दोस्त आकर ढाबे में बैठे। इधर बल्लू हाथ पे प्लेट लेकर खाना सर्व करने लगा। उन लड़कों में से एक ने कहा, अरे भाई, 2 मसाला डोसा देना, हमें जरा जल्दी है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम बहुत लकी हो, दिल्ली की घड़ी से टाइम जानने वाले हो। ये कहकर बल्लू ने अपनी कलाई मोड़ी और फिर क्या, सारी प्लेट्स नीचे गिर गईं। ये देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। बल्लू ने शर्म से सर झुका लिया। ये देखकर रंगा राव हैरान रह गया। फिर करमदीन बोला, मालिक चिंता न करें, मैं इसे जाने के लिए नहीं कहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपके धंधे में नुकसान हो। मैंने ये प्लान बल्लू के घमंड को चूर करने के लिए ही बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको एक ही नजर से देखेंगे। ये बात सुनकर बल्लू बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अब अकल आ गई है। उस दिन से मालिक सबको बराबर देखने लगा। हर इंसान के अंदर कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, बस उसे परखने की जरूरत होती है। एक को ऊंचा तो दूसरे को नीचा समझना गलत बात है। सब इंसान एक जैसी ही खूबियों के मालिक होते हैं। हमें सब के साथ एक जैसा ही सलूक करना चाहिए। Thanks for watching our video friends. For more videos, please subscribe our channel or click the bell button for more latest updates.